हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ेंगे NIOS हिस्ट्री कोड 315 जो कि क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 4 जिसका नाम है वैदिक काल। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। बाकी प्रीवियस चैप्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है वेद क्या है। वेद विद धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना। तो वेद का मतलब क्या होता है? जानना। वेद शब्द का अर्थ है पवित्र ज्ञान, और जानना तो हमने पढ़ा ही है। विद का मतलब है वैदिक साहित्य में दो पुस्तकें शामिल है, मंत्र और ब्राह्मण। वैदिक साहित्य में कितनी पुस्तकें शामिल है? दो, मंत्र और ब्राह्मण। प्रस्तुत वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में पुजारियों द्वारा गाए गए भजन ही तो है। कई सदियों तक इन भजनों को नहीं लिखा गया था तथा अतः इन्हें श्रुतियां कहा गया। तो जो वेद हैं वो क्या है? स्तुति, पुजारियों द्वारा गाए गए भजन है। ठीक है। जब इनको कई समय तक नहीं लिखा गया तब इन्हें श्रुतियां कहा गया। कई बार एग्जाम में ये भी आते हैं श्रुतियां किसे कहते हैं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। वैदिक साहित्य से अभिप्राय चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ वैदिक साहित्य में वैदिक युगीन भारत का संपूर्ण ज्ञान निहित है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल होता है? चारों वेद। कौन कौन से वेद? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ अलग से, उपनिषद ग्रंथ अलग से, आरण्य ग्रंथ, ये सब मिलकर बनता है वैदिक साहित्य। फिर बारी आती है वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथों को मंत्रों की श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम में आता है कि मंत्रों के ग्रंथ कौन से, तो आपको लिखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत किसे कहते हैं। वेदांत का अर्थ है वेद का अंग। वेदांत 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। थर्ड है इसमें धार्मिक अवसरों के संस्कार एवं रीति रिवाज का वर्णन है। इसमें क्या शामिल है? धार्मिक अवसरों के संस्कार और रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्य कौन थे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। इतिहास में आर्य का अभिप्राय जाति के नाम से है। इस जाति के लोग श्रेष्ठ तथा सभ्य थे। तो आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ का होना, क्योंकि उस समय माना जाता है कि जो आर्य लोग थे श्रेष्ठ थे और सभ्य थे। आर्य का स्थानांतरण। आर्य का स्थानांतरण के विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्य भारत से प्राप्त हुए हैं। आर्य का स्थानांतरण के विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? भारत से। मिट्टी के बर्तन के अवशेष और कलाकृतियां भी यही संकेत देती है। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके अवशेष जो मिले और जो कलाकृतियां मिले क्या संदेश देती है? इसी का ही, उनके स्थानांतरण का। फिर वैदिक काल के लोगों के भौगोलिक स्थान के बारे में हम जानेंगे। ऋग्वेद वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, जब प्रारंभिक ऋग्वेदिक भजन लिखे गए थे। आर्य संस्कृत का ध्यान यमुना और सतलुज यानी सतुद्री के बीच और सरस्वती नदी के ऊपरी क्षेत्र के बीच क्षेत्र था। अंततः ऋग वैदिक जनजातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। भौगोलिक क्षेत्र स्पष्ट रूप से कुछ नदियां, पर्वतीय इलाकों, जनजातियों और राज्यों के उल्लेख से संकेत मिलता है जो आसान पहचान की अनुमति देते हैं। क्या पता चलता है? प्रारंभिक ऋग्वेद भजन लिए गए वहां से। आर्य संस्कृत का ध्यान यमुना और सतलज के बीच सरस्वती नदी के ऊपर क्षेत्र के बीच का क्षेत्र था। ऋग वैदिक जनजातीय द्वारा कब्जा कर लिया गया। भौगोलिक क्षेत्र स्पष्ट रूप से नदियां, पर्वतीय इलाके, जनजातीय राज्य के उल्लेख से संकेत मिलता है जो आसान पहचान की अनुमति देते हैं, जिससे पता चलता है कि वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में आता है ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो आपको लिखना है कुंभा जो आधुनिक काबुल में है, स्वास्तु यानी स्वाद, कुरमु कुरम, गोमती, गुमल, सिंधु सिंधु, और इसकी 5 सहायक नदियां वित्सता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, पुरुषणी,
सुतुर्दी और विपाशा, शोभा, मरुद्विद्र, सरस्वती, दृश्यवती, यमुना, गंगा और सरयू। ये है कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर आप इस चैप्टर के और नोट्स लेना चाहते हैं और फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जॉन अकेडमी की, जहां पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के, जो कि एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक वैदिक समाज पशुपालन पर आधारित था। पशुओं को पालना ही मुख्य पेशा था। पशु चराने के काम आजीविका का साधन और इसको वे लोग अपनाते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर बड़े स्तर पर खेती बाड़ी का कार्य संभव नहीं है। तो पशु चराना आपको याद रखना है। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था में सबसे मेन थे पशु। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सी भाषागत अभिव्यक्तियां गाय से जुड़ी है। पालतू पशु संपन्नता के प्रधान प्रतीक थे और एक संपन्न आदमी जो पालतू पशुओं का स्वामी होता था गौमत कहलाता था। जो अमीर व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था, पालतू पशुओं का क्या हुआ करता था? स्वामी। उसको क्या कहा जाता था? गौमत। और आपको ध्यान में रखना है कि जिसके पास ज्यादा पशु होते थे वही धनवान कहलाता था। इस काल में संघर्ष एवं लड़ाइयों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वे थे गविष्टि, गविस्तना, गव्यत आदि। पहले शब्द का अर्थ है गाय की खोज करना और ये शब्द ये स्पष्ट करते हैं कि इन पालतू पशुओं पर अधिकार समुदाय के मध्य असंतोष का आधार होता था। तो कभी कभी इसको लेकर कबीलों के बीच संघर्ष व युद्ध छिड़ जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि पशु जो थे वो ज्यादा मेन थे। कई बार तो इनके बीच में लड़ाइयां भी हो जाती थी, कई ग्रुप में, कई समुदायों में, गायों को लेकर या पशुओं को लेकर। पशुओं का अपहरण सामान्य बात थी। देखो, पशुओं का अपहरण तक भी किया जाता था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और सेकंड पार्ट आपको मिलेगा जॉन अकेडमी की ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो भी।